हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मेष राशि यानी कि एरीज ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 मार्च से लेकर 10 मार्च 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेड रीडिंग रहेंगी, चाहे आपको जन्म पत्री चेक करानी है या फिर आपको मैच मेकिंग करानी है। सो लेट्स सी कि कैसा रहेगा मेष राशि एरीज ज़ोडिएक के लिए ये टाइम। ये अगर आपको पता है कि आपका सन साइन या मून साइन है मेष राशि यानी कि एरीज ज़ोडिएक है, तो ये वीडियो आपके लिए है। फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड इज 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। पहले हम टैरो से देखेंगे, बाद में आपके लिए और गाइडेंस निकालेंगे। एंड नेक्स्ट इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ आपके लिए ये टाइम अब आपको आपके कर्मों का जो है फल देने वाला टाइम आ रहा है। जो भी आपने पास्ट में करा है, मेहनत करी है। ओके, सो नेक्स्ट 2 मंथ्स मैं कहूँगी कि अब से आपके लिए जो भी अगले 2 महीने हैं कुछ लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, किस तरह से मनी रिलेटेड कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ सकती हैं, कुछ नए मौके आपको मिलेंगे। पैसे से रिलेटेड मे बी न्यू जॉब ऑफ़र हो सकता है या आप जॉब चेंज करो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कुछ चीज़ों में आप अपनी करंट सिचुएशन से सेटिस्फाइड नहीं हो। ये आपका वर्किंग प्लेस भी पॉसिबल है और मे बी आपका घर हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ आप उससे मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो एंड यू विल डू इट फॉर श्योर। ओके, आप में से काफ़ी लोग ये करेंगे क्योंकि आपका सेटिस्फैक्शन लेवल अभी नहीं है और ये किसी के लिए रिलेशनशिप में भी दिखाई दे रहा है। बट इस डिटेल में मैं अभी और भी बताऊंगी आपको, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आपके लिए करियर की। सो करियर वाइज यहाँ आपके लिए बहुत अच्छी ग्रोथ है, सक्सेस है। आपको आउट ऑफ स्टेट, जहाँ भी आप जॉब करते हो या कुछ है, वहाँ आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री शायद ट्रैवल करने का मौका मिले और वहाँ आपको जो डिज़ायर्ड जॉब है, डिज़ायर्ड रिलेशनशिप है, ये सब शायद आपको वहाँ मिले कुछ लोगों को। ठीक है, एक तो ट्रैवलिंग का हुआ। दूसरा एक होता है हम लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं अपने पास्ट को पीछे छोड़कर। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है, आप जो भी चीज़ करोगे ना, सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप में से कुछ लोग छुप कर चीज़ें करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। मतलब चोरी छुपे नई जॉब करना स्टार्ट कर देना विदाउट गिविंग रिज़ाइन। ठीक है, रिज़ाइन नहीं देंगे, हम चुपचाप से कर लेंगे, ऐसा मत करना। ठीक है, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो या कुछ आप सोच रहे हो मैं ज़्यादा लोगों को नहीं बताऊँ, बिल्कुल मत बताइए। ज़्यादा लोगों को नज़र लगती है, आई एग्री विद दिस थिंग। बट जो आपके वेल विशर्स हैं, आपके ट्रस्टवर्दी लोग हैं, आपको उनसे डिस्कस ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, चाहे आप न्यू बिज़नेस स्टार्ट करो, कोई न्यू जॉब में जाओ या कोई न्यू रिलेशनशिप में आप जा रहे हो, तो आपको डिस्कस करना थोड़ा सा ज़रूरी है। एटलीस्ट गिव देम आइडिया। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया दो किसी ट्रस्टवर्दी को कि आप इस तरह से हो। अगर आप सीरियस हो उस चीज़ के लिए, ये नहीं कि इनिशियल स्टेज में ही आप मतलब कि बता दो, बट जब आप फाइनलाइज कर रहे हो अब कि मुझे कुछ करना है अब। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी को कमिटमेंट देना चाहते हो, आपको लग रहा है कि यस आई एम सीरियस फॉर दिस पर्सन, देन उसे बताओ। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। तो चोरी छुपे आपको कुछ भी नहीं करना है, अदरवाइज़ आपको नुकसान हो सकता है। इस चीज़ का आप जो है ध्यान रखिएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये है, जैसे मैंने कहा, करियर में आपके लिए अच्छी ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। अगर आप फ्रेशर हो, आपने अभी तक कोई जॉब नहीं करी है, देन आपके लिए बहुत ही गोल्डन टाइम मैं कहूँगी कि आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, सो करियर वाइज एक अच्छा टाइम है। आप काफ़ी एनर्जेटिक रहोगे, पैशनेट रहोगे। बॉडी हेल्थ आपकी जो है काफ़ी अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, एंड
रिलेशनशिप वाइज भी यहाँ पर अगर आप चोरी छुपे किसी का मान लो कुछ चल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आप मैरिड हो और कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में आप इन्वॉल्व हो, देन प्लीज़ स्टॉप इट राइट नाउ, ओके, क्योंकि आपके ये सीक्रेट्स खुल जाएंगे, ठीक है। या अगर आप अपनी करंटली मैरिड लाइफ आपकी चल रही है या आप करंटली किसी के साथ लव रिलेशन में हो और आप सोच रहे हो कि मैं इस चीज़ से बाहर निकल जाऊं, ठीक है। कभी होता है ना, आजकल तो काफ़ी मतलब लोगों का हो गया है, किसी के साथ टाइम पास किया, डेटिंग की एंड देन उसका इस्तेमाल करके छोड़ दिया। सो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग प्लीज़, ठीक है। जो करो, अगर आप किसी को छोड़ना चाहते हो, ये नहीं है कि आपने उसे ब्लॉक कर दिया, उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। जो क्लियर कम्युनिकेशन आपको करनी है वो प्लीज़ ज़रूर करना, ठीक है। तभी आगे मूव ऑन करो, पीछे छोड़ो। अगर किसी को कोई भी सिचुएशन से एस्केप करना चाहते हो आप, देन प्लीज़ एक क्लियर स्टैंड लो और क्लियर कम्युनिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। सो जैसे कि मैंने कहा, नेक्स्ट 2 मंथ्स आपके लिए रिलेशन करियर में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप अभी तक पास्ट में कहीं स्टक हो, ठीक है, जैसे कि मान लो किसी का कुछ नेगेटिव बैड एक्सपीरियंस रहा पास्ट में, अपने मतलब कि लव लाइफ में, या शादी मान लो किसी की ब्रेक हो गई, कुछ है, तो आपने पास्ट में जो कुछ देखा, यस लर्न किया है, दैट्स फाइन, लेकिन अब आपके लिए मूव ऑन करने का समय आ गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ आपके मन में किसी के लिए फीलिंग्स पैदा होती हुई दिख रही हैं, यू विल लाइक समवन, ओके, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि आपको कोई जैसे पसंद आ रहा है, आपको कोई अच्छा लग सकता है या लग रहा होगा ऑलरेडी, लेकिन आपको एक डर है कि कहीं ये भी पास्ट जैसा ही ना निकल जाए। सो डोंट वरी, एक्सप्रेस करो अपने इमोशन को, फीलिंग को, थोड़ा धीरे धीरे आप आगे बढ़िए। लेकिन यस, अब आपको पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की सलाह दी जा रही है। जैसे कि मैंने कहा भी था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ट्रैवल के थ्रू ही, ओनली फिजिकल ट्रैवल के थ्रू ही जब आगे बाहर निकलते हैं, जब भी हम कहते हैं कि आपके लिए ट्रैवलिंग का योग है, यस, एक यात्रा है आपकी जिसमें आप फिज़िकल जो है एक कंट्री से दूसरे में कंट्री में जा रहे हो, ठीक है, वो वाली, या स्टेट में जा रहे हो। एक आपकी जो होती है ज़िंदगी की यात्रा, कि आपने एक स्टेप जो है पूरा कर लिया अपनी लाइफ का। जैसे कि मान लो स्कूलिंग किसी की पूरी हुई, अब आप कॉलेज में जा रहे हो, कॉलेज कंप्लीट हुआ, देन अब आप करियर में आके जा रहे हो, ठीक है। तो ये जो यात्रा है आप में से कुछ लोगों की, पास्ट को आपको पीछे छोड़ना है, बट ओपनली पीछे छोड़कर देन आप आगे मूव ऑन करो, ये आपके लिए सही रहेगा। एंड क्लियर कम्युनिकेशन करना भी ज़रूरी, साथ ही आपकी लाइफ में जो भी अभी तक अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, अब उनमें एक स्मूथनेस आएगी, ओके। जैसे कि एक स्टेबिलिटी, मतलब कि आपके जो है आती हुई दिख रही है लाइफ में अब, और वो 1.5 से 2 महीने में आपको खुद भी जो है महसूस होगा। इमोशनली आप अगर मतलब कोई क्रश है आपका, किसी को पसंद कर रहे हो, देन प्लीज़ उन्हें बता दीजिए, क्योंकि यहाँ एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं अब आपके साथ। मूव ऑन करोगे, पास्ट को पीछे छोड़ोगे, सेफली आगे बढ़ोगे, आपको मतलब कि रिलेशनशिप के मामले में भी सक्सेस मिल सकती है एंड मनी के मामले में भी। अब देखते हैं और क्या मैसेज है यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से। क्या लेसन्स हैं प्लीज़ बताइए माय डियर यूनिवर्स। आपके लिए रेमेडी की तरह मैं 2 चीज़ें बोलना चाहूँगी। थोड़ा सा देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको नेचर में टाइम स्पेंड ज़रूर करना चाहिए, बिल्कुल कीजिए। अगर नंगे पैर वॉक कर सकते हो, आपके पास छत है या घर में कर लो, दैट्स कम्प्लीटली फ़ाइन, बट नंगे पैर ज़रूर घूमिए, आपकी एनर्जीज बैलेंस होती हैं उससे, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, आप प्राणायाम कीजिए, ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम भी बहुत ज़रूरी है। भले आप कितना भी जिम कर लो, कुछ कर लो, बट यस, आपके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पर आप कीजिए। गाइडेंस है यहाँ आपके लिए, प्राइड, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन, ओके।
आप खुद से भी प्यार कीजिए और आपको दूसरों को भी अच्छे से ट्रीट करने के लिए यहाँ कहा जा रहा है। ठीक है, जितना प्यार हम दूसरे से करते हैं, प्राउड फील करते हैं खुद पर, वैसा ही प्यार आपको जो है दूसरों से भी करना है। दूसरों में भी आप जो है खुद को देखिए, ये आपसे कहा जा रहा है। ब्लेम, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबींग। यस, अगर आप ब्लेम गेम करते आए हो हर चीज़ के लिए, केवल दूसरे को कोसना, तो इससे अब आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद भी लेनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई डिसीजन हमारा गलत हुआ, देन ये नहीं है कि हम केवल दूसरे को ही उसके लिए दोषी ठहराते रहें पूरी ज़िंदगी कि उसकी वजह से मेरी लाइफ ख़राब हो गई, उसने ऐसा करा, उसने वैसा करा। डिसीजन आपका भी था, इन्वॉल्वमेंट आपकी भी थी। ठीक है, आप केयरलेस हुए या आपने ओवर ट्रस्ट करा, कुछ भी करा, ठीक है, या एक टाइमिंग भी होती है कई बार। लेकिन जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना स्टार्ट करते हो अपने डिसीजन के लिए कि यस मैं एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ कि मेरी गलती थी इस चीज़ में, जो लाइफ में आज मेरे साथ प्रॉब्लम चल रही है या मैंने फेस की पास्ट में, कहीं ना कहीं मैं गलत थी वहाँ पर। ठीक है, तो लाइफ आपको अलग तरह से, मतलब कि यूनिवर्स आपके लिए रास्ते निकालना भी शुरू करते हैं। ओके, तो एक्सेप्टेंस में एक अलग पावर है। दूसरी चीज़ यह है कि आप अपने पॉसिबिलिटीज़ को रोकते नहीं हो। जब आप स्वीकार कर लेते हो ना कि यस मुझसे हुई गलती, लेकिन उसे आप ज़िंदगी भर ढोते रहो, खुद को ब्लेम करो, दूसरों को ब्लेम करो, तो उस चीज़ से अब आपको बाहर निकलने की सलाह दी जा रही है। जैसे कि मैंने कहा ही था, आपके लिए यहाँ पे मूव ऑन करने का जो है एक टाइमिंग आ गई है। Forgiveness, I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love. Yes, अगर आपके मन में किसी के लिए कुछ भी द्वेष भावना है, नफ़रत है, हेट है, समथिंग लाइक दिस, देन आपको उसे माफ़ करने की ज़रूरत है। देखो, जब हम दूसरे को माफ़ करते हैं इसलिए नहीं कि हम उसे री एंट्री देंगे अपनी लाइफ में, उसे दूसरा चांस देंगे या कुछ भी इस तरह की चीज़ें नहीं। आपको दूसरे को इसलिए माफ़ करना है क्योंकि आपको सुख शांति चाहिए, आप आगे बढ़ना चाहते हो लाइफ में। ठहरा हुआ पानी भी कहते हैं ना कि ख़राब हो जाता है। सो बस वैसे ही आपकी लाइफ भी है, हमारी लाइफ भी वैसे ही चलती है। अगर आप एक ही जगह स्टक रहोगे देन आप कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकते और वहीं खड़े रहोगे और फिर गिल्ट में जी रहे हो, किसी को ब्लेम कर रहे हो, दोषी ठहरा रहे हो, देन आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स कैसे आएंगी। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो देन एक तो एक्सेप्ट करो अपनी गलती को कि यस अगर आपसे कुछ गलती हुई है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ज़िंदगी में प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हो देन खुद को भी माफ़ करो। अगर आपसे कभी कोई रॉन्ग डिसीजन हुआ लव लाइफ में या मैरिज में मान लो आपके साथ हुआ, और दूसरी चीज़ है कि दूसरे को भी फॉरगिव करो। ओके, और आगे बढ़ो लाइफ में। ये नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि आपको उसे री एंट्री देने की ज़रूरत है पर्सन को लाइफ में। ओके, अगर किसी ने आपको चीट करा है तो एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। यस, कई चीज़ें देखो हम नहीं बदल सकते। अगर पास्ट में कुछ हो गया है तो आपके हाथ में नहीं है अब वो कि आप जो है उसे बदल लो। सो आपको उस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए और उसे एक्सेप्ट करते हुए आपको अब अपनी लाइफ में प्रेजेंट पे फोकस करते हुए जो है आगे बढ़ना है। लेट्स सी और क्या कॉस्मिक मैसेजेस अब आपके लिए निकल कर आते हैं। बताइए मेष राशि के लिए क्या है मैसेजेस। यहाँ पर मेष राशि के लिए है मैसेज, चेक इन विद योर बॉडी एंड रिलीज एनी टेंशन यू आर कैरिंग। यस, आपको अपने शरीर का हेल्थ का ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, जो किसी भी प्रकार की अगर टेंशन है, परेशानी है आपके दिल और दिमाग में, तो प्लीज़ उसे जो है बाहर निकाल दीजिए, जिसको आप बोझ की तरह अब तक जीते आ रहे हो। ठीक है, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, डाइट का ध्यान रखो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, रिलीज़ करो टेंशन को, बोझ नहीं फील करना है अब। ठीक है, बोझ को हल्का करो, मूव ऑन करो, लाइफ में आगे बढ़ो। गिव योर सेल्फ सम क्रेडिट फॉर डूइंग अ गुड जॉब एट दिस होल लिविंग थिंग। ओके, अगर आप कुछ भी लाइफ में अच्छा करते हो देन यस यू हैव टू अप्रिशिएट योर सेल्फ एज वेल। ओके, खुद को भी आपको तारीफ़ करनी चाहिए कि यस मैंने ये काम अच्छा करा है। कभी क्या होता है, आप मान लीजिए ऑफिस में काम करते हो, टीम वर्क में कर रहे हो, ठीक है, सब ने मतलब कि तारीफ़ कर दी, सब चीज़ें हो गई, दूसरों ने क्रेडिट ले लिया,
बट आपका जो योगदान था, आप चुप रहे क्योंकि आप एक सीधे पर्सन हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप कुछ भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ भी अच्छा करते हो, इट्स नॉट अबाउट करियर और समथिंग लाइक दिस, अगर आप डेली रूटीन में भी एक भी काम अच्छा करते हो ना, देन खुद को सराहना स्टार्ट करो। खुद के लिए आपको पॉजिटिव होना है कि यस, आज के दिन मैंने ये अच्छी चीज़ की, अपने साथ की, दूसरे के साथ की। मान लो आप किसी को क्षमा ही कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको खुश होना चाहिए कि चलो अब मैंने अपनी लाइफ में जो है आगे बढ़ने का डिसाइड कर लिया है, ठीक है। सो हैप्पी रहना सीखो, खुश रहना सीखो। लिसन टू योर बॉडी एंड डू व्हाट इट इज़ आस्किंग ऑफ यू। यस, अपने शरीर की ज़रूरत को आप समझिए कि वो आपसे क्या डिमांड करना चाहता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके बॉडी पेन है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ है, देन प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहिए, देन मेक फ्रेंड्स, शेयर योर फीलिंग्स विद अदर्स, ठीक है। किसी से गाइडेंस ले सकते हो, सलाह ले सकते हो, बात करो। तो अपने शरीर को आप समझना स्टार्ट करिए, ठीक है। आपको क्या खाने की ज़रूरत है। आपका शरीर आपको हर तरह के सिम्टम देता है। अगर आपकी हेल्थ भी ख़राब है, देन उसके भी सिम्टम्स आपको वो बताएगा। सो प्लीज़ अपने जो है शरीर पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो तो स्टॉप ट्राइंग टू कैरी द वर्ल्ड ऑन योर शोल्डर्स। यस, अगर आप बहुत ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हो, जो कि होता भी है, ठीक है। ख़ास करके इंडियन फैमिलीज़ में है ऐसा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो ऐसा नहीं है। वहाँ तो बच्चों को मतलब 18 साल के, 16 साल के होते ही छोड़ देते हैं, मतलब क्या करना है उन्हें, क्या नहीं करना है। पेरेंट्स इतना इंटरफेयर नहीं करते हैं। बट इंडियन फैमिलीज़ में तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब शुरू से होती है कि आप बड़े भाई हो, बहन हो, जो भी हो, तो आप पर ये जिम्मेदारियाँ हैं, ठीक है। पेरेंट्स की हैं, फैमिली की है, अपने छोटे भाई बहनों की हैं, रिश्ते निभाने हैं, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। सो अगर आपके पास भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, देन उन्हें आप निभाओ। बट थोड़ा सा ना खुद को टेंशन फ्री रख कर जो है ना आपको ये सब करने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन अगर आप ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हो, मतलब ओवर बर्डन ले लेते हो कि मुझे पर्सनल काम भी अपने खुद ही करने हैं, मुझे प्रोफेशनल भी करना है, देन थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। अपनी फ़िज़िकल एंड मेंटल हेल्थ को थोड़ा सा जो है आप बैलेंस करिए। और बहुत ज़्यादा मतलब कि दिन दुनिया का बोझ अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कई लोगों की मतलब एक और हैबिट होती है, मैं इसके रिगार्डिंग बोलना चाहूँगी। आप बहुत मतलब कुछ लोग होते हैं बहुत गॉसिप करते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है अबाउट अदर्स, ठीक है। तो अपनी एनर्जी को जो है आपको सेव करके रखना है। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 मार्च से लेकर 10 मार्च 2026 तक की मेष राशि के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।